आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। लाहौर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की अगुवाई में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समूचे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के मशहूर कवियों ने हिस्सा लिया। लाहौर में हर वर्ष मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह की अगुवाई में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जहां पर लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह द्वारा समस्त कवियों को सम्मानित किया जाता है। तस्वीरों में इस समय आपको दिखा रहा है लाहौर चौहान मैरिज गार्डन की, जहां पर समस्त अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कवियों को सम्मानित किया गया, जहां पर कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं पढ़ी। मैं सुना देता हूँ कि यूं तिरछी निगाहों से देख लिया होता, यूं तिरछी निगाहों से देख लिया होता, जब ख्वाहिश थी आजमाने की, हम तो यूं ही जान दे देते, क्या जरूरत थी मुस्कुराने की। हम तो यूं ही जान दे देते, क्या जरूरत है मुस्कुराने की। और एक बात और मैं तुमको सुनाता चलूं कि जैसे ही मैं घर से चला तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि ये बताओ कि मैं कैसा लगा। जैसे में अरे मजा आ रहा है तो ताली वाली बजाओ यार, मस्ती में रहो, मस्ती से सुनो। जैसे मैं भाई साहब आप ही से कह रहा हूँ तो मेरी पत्नी कहने लगी कि पहले ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैंने कहा सुन, मैंने कहा कि तू चंद्रमुखी, मैंने कहा कि तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं। ये देखिए, अच्छा सबसे ज्यादा हंसी मालूम है क्या बाई हो रहा है, और जितनी आपकी जिम्मेदारी है उतनी मेरी भी जिम्मेदारी है। तो मैं क्या कह रहा कि तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, आज चल दरिया में डूब जाए फिर तू भी सुखी। और क्या है वो चार पंक्तियां, आप लोग भी सुने साहब कि हर हाल में जनता का हर एक काज किया है, हर हाल में जनता का हर एक काज किया है, टाला न कल पे आज कोई आज किया है, टाला न कल पे काम कोई आज किया है। हम सबके लाडले श्री गोविंद सिंह ने, श्री गोविंद सिंह ने जनता जनार्दन के दिल पे राज किया है, जनता जनार्दन के दिल पे राज किया है। ऐसे कवि हैं दादा, आपका आशीर्वाद मिल गया तो मैंने गंगा नहा लिया, अपने पास कुछ है ही नहीं, 3.5 मिनट का मामला है, बैठ जाएंगे। लेकिन मेरा मन है कि मैं आपको, भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपको जरूर एक कविता सुनाऊंगा दादा। ताली वाली बजा दो तो मैं सुना दूं, वरना कवि सम्मेलन में ऐसा तो मैं रात भर कर सकता हूँ भाई साहब, PhD है इस मामले में मेरे पास। लेकिन मैं नहीं चाहता, लंबी लिस्ट है, मैं नहीं चाहता कि वो वाला कवि सम्मेलन यहाँ और जहाँ भी कोई समझ गए भाई साहब। तो मैं आओ भाई आओ, तो मैं आपको एक पंक्ति, अच्छा क्या कविता की कहो, जब आदमी कहता है कि मेरी अंतिम कवि है, अब कविता है तो बड़ी रिलैक्स महसूस करती है कि अब डरेगा जी। तो आप ये समझ लो कि जो अब मैं सुना रहा हूँ ये मेरी अंतिम कविता है, मतलब इस मंच की नहीं, समझ लो कि इसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ अंतिम है। आप सुने, प्रणाम करता हूँ आपको, 4 पंक्तियां सुने और आनंद लें कि चंबल की माटी है। अच्छा डॉक्टर साहब, चंबल के साथ में बड़ी दुर्घटना रही है। मैं छोटा था, मेरी पोस्टिंग विशाखापट्टनम में हुई, आंध्र प्रदेश में एक जगह विशाखापट्टनम, वहां कवि सम्मेलन में मैं गया था, एक जगह कवि सम्मेलन। तो वहां जब मेरा परिचय दिया गया, वो रविंद्र रवि चंबल से आया है, हाँ आदेश होता, डर गए यार, क्योंकि वही इमेज थी चंबल की, कट्टे बंदूक, और फिल्मों में देखा था वो डाकू वाकू, लोग डर गए। मैं समझ गया भाई साहब इनके पास आज तक चंबल का सही परिचय इनके पास नहीं पहुंचा है, अपन आ गए उनको समझा के जाएंगे बाकायदा कि चंबल क्या है। तब मैंने 4 पंक्तियां डॉक्टर साहब पढ़ी, तो पूरे सदन का आशीर्वाद चाहता हूँ उन्हें ठीक परिचय दिया हो चंबल का। सुनिएगा कि पिस्टल की बात छोड़िए चाकू न मिलेंगे, पिस्टल की बात छोड़िए चाकू न मिलेंगे, बीहड़ में लुटेरे वो लड़ाकू न मिलेंगे, बीहड़ में लुटेरे वो लड़ाकू न मिलेंगे। पिछले चुनाव में सभी दिल्ली चले गए। वाह
अरे वाह यार, समझ गए आप। पिछले चुनाव में सभी दिल्ली चले गए, दिल्ली चले गए। चंबल में ढूंढने से भी डाकू न मिलेंगे, चंबल में ढूंढने से भी डाकू न मिलेंगे। तो क्या मिलेगा कि कण कण में देशभक्ति जहां विद्यमान है, कण कण में देशभक्ति जहां विद्यमान है। होठों पे वंदे मातरम का श्रेष्ठ गान है, होठों पे वंदे मातरम का श्रेष्ठ गान है। खुद को मिटा के मान तिरंगे का रखा है, तिरंगे का रखा है। चंबल की भूमि ऐसे शहीदों की खान है, चंबल की भूमि ऐसे शहीदों की खान है। मैं उस चंबल से आता हूँ साहब, और आप सच बता रहा हूँ 5 मिनट तक इस पर तालियां बजी थी ऑडिटोरियम के अंदर। मैंने ये परिचय सबकी चंबल की माटी का दिया। हमें गर्व होना चाहिए कि हम चंबल से आते हैं। हमने प्राण लुटाए साहब इसके बेटों ने बॉर्डर पर जाकर। जब मैंने ट्रेनिंग में गया था आरटी कैंप में साहब, मुझे जो 49 जो ट्रेनिंग थे उनमें से 38 जो सैनिक थे वो चंबल की माटी के थे मिलिट्री में। ये चंबल की माटी है साहब। वाह, तब मैं कहना चाहता हूँ कोई कहीं गांव से आता है। डॉक्टर साहब एक छोटी सी कविता के बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैंने कहीं पढ़ा था साहब कि आखिर चंबल क्या है। आपने देखा होगा कोरोना काल में पूरे देश में त्राही त्राही मची, लेकिन भारत के गांव सुरक्षित रहे। 80% आबादी भारत की गांवों में रहती है। उस गांव, मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं अधिकतर उनकी जो पुरखे हैं वो गांव से आती हैं। तो मैं गांव के ऊपर एक मुक्तक पढ़ना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, जड़ों को नमन करना चाहता हूँ। पढ़ा रहे कहां से हम आते हैं, क्या है हमारा गांव। कि टेर रही कोयल की मोहिनी मधुर तान, कागराज बोले कान और वीर 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। पर अमरनाथ संचित भैरा में सुर मन मोहे, पूरबपुरी विराजे पश्चिम दिशा द्वारका सोहे। जो नावे मथुरा जी काशी, छूटे लग 84। कान्हा रास रचे वृंदावन में, कान्हा रास रचे वृंदावन में यमुना के तीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और कबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं मैं। 94 के अन में खोले गंद के बनिया, हरी झील में छत छत तैरे मछली सी किन्नरियां। लहर लहर में झील में झूमे गावेली की लोरी, पर्वत के पीछे सोवे नित चंदा सो कश्मीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और वीर, मैं भैया 100 नमन करूं। सूरज थके सांझ की बिरिया, थके सांझ की बिरिया, थके पुरपिया हसिया। ऊंचो बैठ लो बैठ मेड़ के ऊपर बिरहा छेड़े रसिया। विष्णुदी वंशी के मैना गोरी कैसे समझे, गोरे तन पे लिपटी है भोरे मन की जंजीर। मेरे भारत की माटी है चंदन और कबीर, 100 नमन करूं मैं भैया, 100 नमन करूं। नगन किया है हमारा ये पाल और आज लाहौर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आगरा के मशहूर कवि और भारत के राष्ट्रीय कवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बड़ा गौरव का विषय है कि लाहौर में प्रथम आगमन उनका हुआ है। हमारे साथ सोम ठाकुर साहब जुड़ रहे हैं। लाहौर में आकर कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की जो जनता है बड़ी साहित्यिक प्रेमी है ऐसी। अच्छा, मैंने ये अनुभव किया है कि शहरों के अंदर उतने सुधी पाठक श्रोता नहीं होते जितने गाँव में होते, वो भी यहाँ कविता से आवश्यकता इस बात की है, इसमें सुधार होना चाहिए कि छोटे छोटे कवि सम्मेलन कॉलेज में भी, स्कूलों में और इंटर कॉलेज में और जूनियर हाई स्कूल्स में दोपहर में कर लिए जाए तो मेरा ख्याल है कि वो फिर से लौटेगी वो लहर, वो आप लोगों की संस्कारिता है। आपका पूरा जीवन कविताओं के लिए गुजरा है, तो अपनी कविताओं की तरफ से क्या संस्कार देना चाहेंगे भारत के लिए?
देखिए ऐसा है कि पहले तो बहुत आवश्यक है कि आप अच्छा पढ़िए, अच्छा पढ़ने के बाद में फिर लिखिए, उसमें से सेलेक्ट, उसमें से चयन करके फिर उसे प्रकाशित कराइए, ये बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन का क्या सिद्धांत है? मेरे जीवन का सिद्धांत तो यही है कि हम लोग तो कलम के मजदूर हैं और कविता बांटते हैं, लेकिन रोजी रोटी के लिए ज़रूरत है पैसे की, इसलिए पैसा लेते हैं। वैसे पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, काम चलते ही नहीं और किसी तरह से। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे भारत के राष्ट्रीय कवि सोमनाथ ठाकुर साहब आगरा से, सोमनाथ नहीं हूँ, बस केवल सोम ठाकुर, डॉक्टर सोम ठाकुर जुड़े हुए थे, पद्मश्री से सम्मानित हैं। आपकी जन अदालत न्यूज़ पर लगातार कवि सम्मेलन को आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।